हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ लाटकिया और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू में। उसके बाद जब हम लोग एमसीक्यू पूरा खत्म कर लेंगे उसके बाद आपका 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क के ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे सीरीज में। ठीक है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप कृपया ध्यान से पढ़ें। ठीक है। तो ऐसे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का एमसीक्यू में कि इफ 10 प्लस सेक इक्वल है आपके एक्स के बराबर, देन सेक माइनस 10 विल बी। तो देखो इसे सिंपल तरीका ऐसे करने का। तो बच्चों जैसे हमको पता है, तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए सारी आइडेंटिटी जो आपको मैंने पढ़ाई दी है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी आपकी 1। तो ये आइडेंटिटी हमें पता है ना, तो इसको हम इधर लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको चेंज कर लेंगे ए प्लस बी ए माइनस जी में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, सेक प्लस टेन क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपको एक्स दे रखा है, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। आप इसको ट्रिक से देखो कैसे करेंगे। कहीं भी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका एक्स 3 भी हो सकता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो आप इसे लिख देंगे 1/3। मतलब कोई भी ये आपका नंबर होगा या कोई भी वेरिएबल होगा, उसको आप 1 के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लिख देंगे 1 के नीचे। ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि आपका होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका सपोज 3 होगा, तो फिर पूछ लेगा आपसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, तो इसको भी आप 1 के नीचे लिख देंगे। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है, फिर आपसे पूछेगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो आप इसे बता दें 1/x। मतलब कुछ भी होगा आपका, बस साइन चेंज होगा और ये सेम होगा आपका, और 1 के नीचे आप लिख देंगे, इसको 1 के नीचे आप लिख देंगे डिनोमिनेटर में, कुछ भी होगा आप लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 sin 5x इक्वल √3। और ये देखो, इस चीज को आप कंसिडर नहीं किया करें, क्योंकि ये चीज आपको हो जाता है कि आपके ऐसे कोऑर्डिनेट है, तो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए आपका, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, ये आपका एक्स बिलोंग करेगा। बस ये चीज आपको देखनी है। आप 10th क्लास में आप सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ेंगे, तो 11th में और 12th में आप 360 में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ये आपका 2 sin 5x √3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 है ना, इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो sin 5x √3/2। तो बेटा देखो साइन में √3/2 क्या वैल्यू होती है आपकी, sin 60 की वैल्यू होती है। तो sin 5x sin 60। अब बेटा देखो थीटा से थीटा आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर होने पे 5x इक्वल क्या आ जाएगा 60। तो 5 से ही काट देंगे, x की वैल्यू क्या है 5 बन गया 5, 5 2 10। तो बेटा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन थर्ड में देखो
आपके एमसीक्यू में आपके ऐसे एब्स्टेंस और रीजन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके देखो 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो वो अभी मैं स्क्रीन बोर्ड पे लगा दूंगा आपके, ठीक है। उसमें आप देखना क्या ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले एक्सरसाइज को देखेंगे। तो इसमें क्या है कि कॉस है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल में क्या है 1 है। तो देखो बेटा हमें ये देखना है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल 1 है। तो देखो ये कॉस स्क्वायर हम इधर पहुंचा देंगे राइट साइड में, तो कॉस है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन ही होता है, तो साइन ही हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि कॉस ए के बराबर कौन है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो रीजन आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड। पहले देखो इससे ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो बेटा ये इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, तो cos ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल में 1। तो बेटा cos ए क्या रखेंगे साइन स्क्वायर ए, तो बेटा cos ए क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, और ये पहले से स्क्वायर है, फिर हम साइन स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर और प्लस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा इक्वल में 1। तो देखो ये हमें पता करना था। अब देखो ये इस वाले फॉर्मूले में इसका यूज हुआ है, तो इसका यूज हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि जो ये निकला है ना साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 इक्वल 1, वो इस रीजन की वजह से आया। अगर ये रीजन नहीं होता तो हम ये प्रूफ नहीं कर पाते। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कि आपका एसएनसी वो करेक्ट, आपका रीजन भी करेक्ट है, इसके जरिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन थर्ड होता है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या है हमारा कि हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन स्क्वायर 30 की और प्लस कॉस स्क्वायर 30 की। तो बच्चों देखो आपको पता होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब होल स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, होल स्क्वायर है तो लगा देंगे। बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, √3 बन जाएगा 3 में, और 2 2 4। बेटा इनका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 3 और 1 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा आपका 1। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग चलते क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या है, k प्लस 1 इक्वल साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, तो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। आपको वैल्यू निकालनी किसकी, k की। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, k प्लस 1 लिखेंगे इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम ये लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बेटा k प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। बेटा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका बेटा कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी तो आपको ये चीज याद हो गई होगी बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा k प्लस 1 है, सेक को चेंज कर लेंगे किसमें 1/cos में, तो बेटा 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर बेटा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो k प्लस 1 1। अब बेटा देखो इधर -1 इधर आके इधर +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो -1 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0 हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। हम लोग चलते क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं कि x इक्वल टू साइन स्क्वायर है और y इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमें पता करना है कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा, ठीक। तो देखो बच्चों सीधा x प्लस वाई निकालना है, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई। x की वैल्यू बेटा क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बच्चे देखो इन दोनों में से 2 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे बेटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा इसमें, और इसमें बेटा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 1। बेटा आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 या 2 प्लस 1 3, तो x प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन ए। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, इजी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 देखो क्या है कि tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 है, और देन tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x। तो देखो बच्चों, इसको देखो, ये एक तरह का आपने फॉर्मूले में देखा होगा, क्या देखा होगा मेरी बात समझिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखो, अगर एक टाइम के लिए हम a को tan x मान लें और b को बेटा cot x मान लें, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ये हमें चीज मिल गई, और बाकी ये माइनस वो 2ab है ना, इसको हम भेज देंगे इधर, तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर का होल, tan स्क्वायर प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस फॉर्मूले हम इसको चेंज कर लेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ये चीज हमने लिख ली, हमें ये चाहिए, तो बेटा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब बेटा a को क्या माना, हमने tan माना है, तो tan x प्लस b को क्या माना है बेटा, कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा माइनस में क्या 2ab है, तो 2 a क्या है tan x है, ठीक, और कॉट एक्स है। अब बेटा देखो, ये tan x प्लस कॉट एक्स क्या हमें 2 दे रखा है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब बेटा देखो कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10, तो हम इसे 1/10 में चेंज कर लेंगे कॉट को, 1/10x, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा बेटा 4 आ जाएगा और माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये आप समझ पाए, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो एक तो ये अब तो आपका बेसिक मेथड हो गया, इसे एमसीक्यू में ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे वो आप समझो। तो देखो बच्चों, जैसे ये हमें पता है कि tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक, हम थोड़ी देर के लिए x को हम 45 मान ले रहे हैं, x को हम क्या मान ले रहे हैं 45 डिग्री, तो बेटा इसमें हम पुट करेंगे, तो tan 45 कॉट 45 इक्वल टू है, फिर tan 45 की वैल्यू 1, कॉट वैल्यू 45 की वैल्यू बेटा 1, 1 और 1 2 इक्वल में 2, तो आपका LHS इक्वल RHS आ रहा है, कब आ रहा है 45 रखने पे, तो वैसे बेटा हम इधर भी पुट कर देंगे, तो tan 45 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45, तो बेटा 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इधर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। हम 45 मान के भी कर सकते थे। ठीक, अब मेरी बात सुनो आप खास कर, क्या देखो, आपने इसमें 45 पुट किया, ठीक, तो आपका 2 निकल के आ रहा। अब बेटा चाहे आप इधर आपका स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है, या 10 की पावर कुछ भी हो, शायद 236 भी हो सकती है, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर वो कॉट 236 भी हो सकती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। ठीक, इवन हो सकती है, पावर ऑड में हो सकती है, मगर आंसर क्या आएगा आपका ऑलवेज 1। जब ये कंडीशन होगी तो ही आपका ऑलवेज क्या आएगा 2 आएगा, मतलब इधर 1 और इधर 1 1 1 2 हो जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे कि इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल 12 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल 5, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल 2। तो देखो इसने बेटा स्क्वायर की बात की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर क्यूब कह रहा तो हम क्यूब करते हैं। ठीक, तो सपोज करो इसको हमने लिया a cos थीटा b sin थीटा इक्वल 12, तो बेटा हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड,
तो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में क्या होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर पूरा बी स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, तो 2ab कॉस और साइन आ जाएगा, ठीक है, इक्वल बेटा 12 क्या होगा 142। इस इक्वेशन क्या दे देंगे फर्स्ट, ठीक। वैसे बेटा हम इसको लेंगे तो a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका भी हम क्या करें, इसका बोथ साइड कर देंगे, ठीक। तो इसको बेटा ओपन करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab साइन थीटा और कोस थीटा, इक्वल में बेटा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इसे बेटा इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। अब बेटा देखो ये बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करने में बेटा क्या होगा, हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस का ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हमने बेटा क्यों कहा, ए कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। वैसे इधर हम बी भी एक साथ लिखेंगे, तो बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। फिर प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, तो प्लस का 2ab साइन थीटा और माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। अब बेटा इनको ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने में क्या आएगा 169 आएगा, ठीक। बेटा ये सेम है और ये सेम है, कट जाएगा आपस में। इन दोनों बेटा एक ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा 169 चल ही रहा है राइट साइड में। बेटा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बना देगा 1 तो बेटा ए स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे ए स्क्वायर बचेगा, और बी स्क्वायर का 1 में करेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा, और बेटा 169 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा 169, इस तरह से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ होंगे, ये बेसिक तरीका अपना, ठीक है। अब देखो इसे हम एमसीक्यू में कैसे उड़ाएंगे 1 लाइन में, तो देखो अब जैसे कि बेटा ये चीज है, देखो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू है, ठीक। इसको भी हम नीचे लिख लो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और आपका 5 है। तो देखो बेटा ये आपकी ट्रिक बनेगी, कैसे बनेगी समझो, ये तो आपका एज इट इज लिखा रहेगा सामने सामने, और बेटा इनका साइन चेंज हो, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। बेटा कॉस इधर आएगा और साइन इधर आ जाएगा, ठीक, और इधर कुछ भी हो सकता है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो इसमें एक रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट बेटा क्या होता है कि ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसको बेटा हम सी मान लेंगे और इसको बेटा हम डी मान लेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेटा देखो ए स्क्वायर पहले ही है, बी स्क्वायर पहले है, हमें चाहिए सी डी। तो देखो बेटा सी क्या हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, प्लस डी क्या हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 क्या होगा 144 हो जाएगा, और ये 25, इनको ऐड करेंगे 169, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 169, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिक से करेंगे। अब देखो बच्चों कभी कभार क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन ना देके थोड़ा सा हटके दे देगा, कैसे समझो मेरी बात को, जैसे ए है, ए की जगह बेटा 3 भी दे देगा, ठीक, 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ठीक है, और इधर आपको सी दे देगा, बात समझना आप,
और इधर दे देगा बेटा 3 साइन थीटा, इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, प्लस है तो माइनस, फिर 4 आएगा बेटा, कॉस इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 5 ये आप 6 मान के चलोगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब आपसे पूछेगा कि बेटा हमें सी की वैल्यू बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना पूछ के आपसे क्या पूछेगा कि सी की वैल्यू बता दो। तो बेटा इसका रिजल्ट हमें याद ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, 3 3 का 9, पूरे लिख देता हूँ एक बार, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो बेटा देखो 3 3 का 9, 4 4 का 16, और बेटा सी स्क्वायर है इधर, और 6 6 का 36। बेटा इनको ऐड कर लेंगे हम, तो ये ज्यादा हो गया, आप ना इसको 5 ही मान लो। ठीक है, तो कट जाएगा ये 5 का स्क्वायर बेटा 25, अभी बेटा 16 और क्या हो जाएगा आपका 25। अब बेटा इधर सी स्क्वायर है, इधर 25 है, तो प्लस का 25 कट जाएगा, सी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा, कभी सी की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी डी की, कभी ए की पूछी जाएगी, कभी बी की पूछी जाएगी। तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बेटा हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 देखो कैसे करेंगे। हमें बेटा देखो sec प्लस टेन थीटा एक्स पता है, वैल्यू निकालनी बेटा साइन थीटा की। ठीक, तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एक्स है। अगर मैं इसका इनवर्स पूछूं तो बेटा sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1/x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो बेटा इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, उसके बाद इन इक्वेशनों को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो बेटा ऐड करने में क्या होगा, 10 से 10 हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 sec थीटा और x प्लस 1/x। तो बेटा 2 sec थीटा ये एक्स स्क्वायर और x हो जाएगा, बेटा 2 नीचे चला जाएगा, तो sec थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 2। बेटा इस sec को चेंज कर लेंगे cos में, तो 1/cos x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x। बेटा cos अगर ऊपर चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते cos इधर भेजें 2x और x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो बेटा सीधा अगर हम इसे पलट भी देते हैं ना cos x को, तो क्या आ जाएगा आपका 2x और x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हम cos x निकाल लेंगे पहले। अब बेटा इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा कि sec से sec आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास -2 tan थीटा। तो बेटा x माइनस का 1/x, ओके नहीं, क्या बचेगा आपका माइनस का, अरे आप ऐसे ना करो सीधा, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्या बचेगा, तो आप सीधा इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो। तो बेटा देखो sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा बेटा sec थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, टेन थीटा फिर x माइनस का 1/x। बेटा sec से sec कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 tan थीटा। अब बेटा एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा और -1/x, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बेटा 2 नीचे भेज देंगे, तो tan थीटा एक्स स्क्वायर और 2x। ठीक, अब बेटा इस tan को चेंज कर लेंगे किसमें, साइन अपॉन कॉस में। तो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा क्यों किया कि हमें साइन चाहिए, तो एक्स स्क्वायर और 2x। बेटा कॉस मल्टीप्लिकेशन तो कॉस इधर भेज देंगे, तो इधर कॉस जाने पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर -1 2x इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ आई। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2x और x स्क्वायर प्लस 1, इधर पुट कर देंगे हम साइन थीटा में। तो क्या है बेटा एक्स स्क्वायर -1 2x, कॉस थीटा की वैल्यू है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। बेटा 2x से 2x खत्म, क्या रह गया आपका
एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, हम लोग चलते क्वेश्चन 10 की तरफ करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन 10 भी आपका इजी है। ये आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू चाहिए, सिंपल है, √3 sin 2x cos 2x। अब बेटा देखो cos 2x को नीचे ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, अंडर रूट इधर भेज देंगे √3। बेटा sin 2x और cos 2x 1/√3। बेटा थीटा सेम है तो क्या बन जाएगा आपका tan 2x, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है, tan 2x 10 होता है। अब बेटा ये हो जाएगा, देखो अभी 10 बन गया तो 10 में 1/√3 वैल्यू किस थीटा की थी, तो 10 30 पे थी, तो 10 30 डिग्री पे, थीटा से थीटा बेटा कंपेयर हो जाएगा, तो 2x बेटा क्या आ जाएगा 13, 2 से 13 काट देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा 15 डिग्री। बताइए, ये ऑप्शन हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिंपल रीजन का है, तो उसमें क्या है tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2 है, और sin a प्लस cos a √2 है, और रीजन दे रहा है कि अगर ये 2 है इसमें 45 रखने पे तो क्या ये बात सही है। तो देखो हम पहले चेक करेंगे इसको, तो बेटा tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2। देखो बेटा इसके 4 ऑप्शन होंगे, वो मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप उसमें देखना, तो उसका ए आंसर होगा। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ क्यों होगा, अभी बताते हैं। देखो ए 45 लिया है तो बेटा tan 45 लिख लेंगे एक ही जगह, और cot 45 2, बेटा 1 होता है tan 45 और cot 45 भी 1 2, तो ये बात क्या होगी, सही होगी, 45 रखने पे हमारा 2 आ रहा है। क्या बेटा इस बात में हो रहा है ऐसा कि नहीं, तो हम बेटा sin a प्लस cos a √2, तो बेटा sin 45 प्लस cos 45 √2, तो बेटा sin 45 होता है 1/√2, cos 45 1/√2 √2, बेटा ऐसे में क्या आ जाएगा √2, बेटा 1/2 √2। ठीक है, अब बेटा देखो √2 से 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा √2, अगर बेटा √2 है, तो बेटा ये बात सही है कि जो ये √2 आएगा 45 रखने पे आएगा, तो इसके रीजन के हिसाब से ये ऊपर वाला आंसर हमारा सही होगा, तो इसके लिए हमारा ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं क्वेश्चन 11 तक। उसके बाद आपका 40 से 50 मिनट का एक वीडियो और होगा, इसमें आपके एमसीक्यू पूरे खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग 1 नंबर और 2 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, आज यहाँ तक ही रखते हैं, और बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ऑन करें। धन्यवाद।